देश मेरी लाडो। अरे बंद कर तारी पाठशाला। क्या हो रहा है? रुकिए, ये क्या कर रहे हैं? रह तू चुप कर, मार डालो इसे। बहुत से उठा रखा है इसने बीरपुर में, फोड़ डालो इसका सर। और जो कोई दूजी बीच में आवेगी वो अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होवेगी। अरे जी, मारपीट करने की जरूरत ना है। अरे हम कोई गलत काम ना कर रहे हैं। खड़ी जबान चल रही है तेरी। तू घर चल, घर चल। तेरी जे हिम्मत की तू मने रोके, आज तेरा खेल खत्म कर ही देता हूं। ये क्या करने जा रहे हैं आप लोग? एक अकेली लड़की को पूरा कस्बा मारने निकला है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ अनपढ़ औरतों की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी लाना चाहती है। उन्हें पढ़ाई की ताकत देना चाहती है ताकि वो अपनी मुसीबतों का सामना खुद कर सके। वाह वाह, अरे शर्म आनी चाहिए अपने आप को मर्द कहते हुए। अपनी सत्ता हिलती दिखी तो चले एक लड़की की जान लेकर अपनी मर्दानगी साबित करने। रे सजा देने की कोशिश कर रहे सर, ये कस्बे की सालों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ रही थी ना। ऐसी परंपराएं जो औरतों और जानवरों में फर्क ही ना करती हो। जो औरतों के उनके अधिकार ना देती हो। अरे ऐसी परंपराओं को तो टूट जाना ही अच्छा है। पानी अगर ठहरा हुआ हो तो उसमें कचरा ही जमा होता है। बहने दो इसे, इन्हें अपना काम करने दो, ये हम सबकी भलाई के लिए। भाई जी तुम बीच में ना बोलो, तुम्हें पता ना से। मुझे बस सिर्फ इतना पता है कि ये लड़की तुम्हारी अपनी पत्नी, तुम्हारी अपनी बहुओं की जिंदगी सुधारने जा रही है। कोई मत रोको इसे। और अम्मा जी बस बस, इसके आगे कोई कुछ नहीं कहेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने इस लड़की को जरा सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को
जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए भिजवा दूंगा। और ये मेरा वादा है। अब जाओ यहां से। जाओ। उम्मीद है यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे आपके मिशन पर जरा सा भी असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी कहता हूं, आपने जो काम शुरू किया है उसे जारी रखिए। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी मतलब के दूसरों का भला सोचते हैं, और आप उनमें से एक हो। खुशी भी है और गर्व भी कि मैं आप जैसी लड़की से मिला। विश्वास नहीं होता। इसकी बातों में जादू है या फिर लोग इसकी इज्जत करते हैं। बेटा, जो बात तुम इन कस्बे वालों को इतने दिनों तक न समझा सकी, वो बात इसने मिनटों में समझा दी। कुछ अजीब सा आत्मविश्वास है उस लड़के के अंदर। ऐसी बात जो इस उम्र के लड़कों में तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वो भी तुम्हारी ही तरह दूसरों की भलाई की खातिर अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और ऐसा उसने दूसरी बार साबित करके दिखाया है। हाँ पापा, आज उसकी बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई थी। कभी लगा ही नहीं एक ऐसा इंसान जो बेफजूल के बकवास करता रहता अपने मन में इतनी गहराई छिपाकर बैठा है। और अगर उसे पहचान है सही गलत की, अच्छे बुरे की, तो फिर ऐसे बेवकूफों की तरह बकवास क्यों करता रहता है? देखो बेटा, भगवान हर इंसान को गुण अवगुण अपने तराजू में नाप तोल कर देता है। आखिर है तो वो भी इंसान ही। बुराइयां तो उसमें भी होंगी, और वैसे भी हम किसी इंसान को तभी अपना पाते हैं जब उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को स्वीकार करें। उसके हम पर बहुत एहसान है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि जिस इंसान ने तुम्हें 2 बार जीवन दिया, तुम्हारी जिंदगी बचाई, तुम्हें जीवन दिया, उसके बारे में हम सिवाय उसके नाम के अलावा कुछ जानते ही नहीं।
वो कौन है, कहां से आया है, कुछ नहीं। और एक बात और बेटा, अम्मा के पाले हुए गुंडे भी उसके आगे झुक गए। पता नहीं, मतलब क्या ऐसी बात है उसमें। अम्मा जी, अम्मा जी, ये ठीक नहीं हुआ। हम वो छोरी को जमीन के हवाले करने वाले थे कि उन्हें खबर है क्या हुआ। मैं निपट लूंगी, तुम लोग घर जाओ। लेकिन अम्मा जी, बस मेरे बोलन के बाद कोई बोले उसका मतलब है अम्मा के जोर पर शंका की जा रही है। कह दिया कि मैं निपट लूंगी, घर जाओ, चादर फैला के सो जाओ। अम्मा जी, अगर आज यो कस्बे वाले उस छोरी ने काट के फेंक देते तो वीरपुर ते काड़ी छाया हट जाती। सारे कस्बे ते चिंगारी लगाती फिर रही से वो छोरी। चिंगारी ने आग बढ़ने से पहले रोकना था। इसका बचना ठीक ना होया अम्मा जी। जोगेंद्र, तू तो उतावला हो यार, हर बात में जल्दी, हर बात में जल्दी। फिर तू पैदा भी तो 7वें महीने में हो गया था, तेरा क्या दोष है, हैं? कुछ काम शांति से भी करने चाहिए, तो बिगड़न का डर है। सब ठीक हो जाएगा।